नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र, न्यू अशोकनगर स्टोर का इन्वेस्टर और टारगेट ई स्टोर ग्रुप का एडमिन। आज मैं आपसे कुछ बातें रखना चाहूँगा और ई स्टोर के रिगार्डिंग, क्योंकि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और शायद वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो मैं आप लोगों के साथ एक प्रोफेशनली वीडियो रखूँ। मैं एक जनरल सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ। शायद अगर कुछ वीडियो में गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बट मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज वीडियो पे सामने आया हूँ। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर फैज़ान खान और मुकेश त्यागी से है, और हर उस व्यक्ति से है जो हमारे रास्ते, हमारे और हमारे पैसे के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। तो हम उसके खिलाफ शीघ्र एक्शन लेंगे, और जितने हिम्मत होगी, जिसमें हिम्मत हो वो रोक सके तो रोक ले हमें। और आप सोच रहे होंगे कि हम इतने दिन से हमारे खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, हाँ, और हम लोग क्यों उन्हें रिप्लाई नहीं दे रहे थे। देखिए हमारे दोस्तों, पहली बात तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे किसी को रिप्लाई देने के लिए नहीं आए हैं। दुनिया बोल रही है, बोलने दीजिए, हमारा उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अ, कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम शांत बैठे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हाँ, कहीं न कहीं हमारे अंदर खोट है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इनको क्लियर कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के खिलाफ़ जो आरोप लगाए गए थे, हम केवल अपनी इनके खिलाफ़ कुछ लीगल एक्टिविटीज़ और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पुलिस को का सपोर्ट लेने के लिए इन सब चीज़ों में बिज़ी थे। इसी वजह से हम लोग शायद आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात, इन्हें अब हमने चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर ली हो, चाहे वो किसी भी मैटर में हो। हम लोगों ने अपना केस भी फाइल कर दिया है। और एंड में मैं इस वीडियो के अंत में एक ऐसा बम फोड़ूंगा जिसकी गूंज दुबई तक सुनाई देगी। तो वो बने रहिए मेरे साथ। मैं आप दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे ऊपर ब्लैकमेल का करने का आरोप लगाया गया है, राजवीर यादव जी हों चाहे वो शैलेंद्र जी हों। तो आप दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या अपने पैसे मांगना भी ब्लैकमेल करना होता है? अगर हाँ, तो इस दुनिया में हर वो व्यक्ति ब्लैकमेलर है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो एक वेंडर हो। अगर आप एक इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे मांगे, अपने हक के पैसे मांगे, तो वो एक ब्लैकमेलर। जो एक एम्प्लॉई है जो जॉब कर रहा है, वो अपनी सैलरी मांगे तो वो एक ब्लैकमेलर। और चाहे वो एक वेंडर है जिसने सामान दिया है कंपनी में, अगर वो पैसे मांगे तो वो ब्लैकमेलर। तो आप ये बताइए कि सभी लोग ब्लैकमेलर ही हैं? और दूसरी बात, जंतर मंतर तो हम भी गए थे। और आपको बता दूं, मेरी वाइफ दीक्षा जी और राखी जी, मुकेश आनंद जी की वाइफ राखी जी, दोनों जंतर मंतर पे गए थे। और आपको बता दूं, सबसे पहले इन्हीं दोनों ने मिलके एक वीडियो डाला था, और इन्हीं लोगों ने अपने नाम पे ये जंतर मंतर की धरने की परमिशन ली थी। उन लोगों के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोगों को पैसे आए नहीं हैं, हमारे को 1 रुपया नहीं आया। तो हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं है। क्योंकि ये उनको कह दिया, उन्होंने बिल्कुल मिले उन्हें पैसे 4 लाख रुपए शैलेंद्र जी को और राजवीर यादव जी को, उनको मिले हैं 12 लाख। अगर आपकी हिम्मत है तो सामने आओ, स्टेट में बैठो, सामने स्टेटमेंट देखो, जितने पैसे आ गए उतने माइनस करो, जितना का एग्रीमेंट हुआ था उसमें से माइनस करो और बाकी के पैसे दो, बात खत्म। क्यों नहीं सामने आके बात करते? बस हवा में लोगों को ऑडियो बना के भेज दिया, वीडियो बना के भेज दीजिए, फालतू के लोगों को भटका रहे हैं। अरे सामने आके बात करो ना लोग। दोस्तों, लीगल एक्टिविटीज़, आपको जैसे हमने बताया, हम ऑलरेडी लीगल एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। ऑलरेडी 11 लोगों ने केस फाइल कर दिया है, और भी कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे से इतने ज़्यादा लोग कॉल कर रहे हैं कि हम लोगों के पास कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। लोग इतने ज़्यादा, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो वेंडर्स हों, सभी लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। सभी लोग या तो पैसे चाहते हैं या इन लोगों को सज़ा दिलाना चाहते हैं। तो हमें
आप और एक और बात है, एडवोकेट सर ने बोला है जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इस केस को मजबूती मिलेगी। और दूसरी बात, जिसके पास जो भी सबूत है जो हम लोगों को या बाकी लोगों को इनके खिलाफ शिकंजा कसने में हेल्प कर सकता है, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम लोग आप लोगों को इंसाफ दिला सकें। और अ, आपको एक और बात बता दूं कि एडवोकेट सर ने हमें एक और चीज़ बताई है, जितना इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें देने का प्रॉमिस किया था, हमें उतना ही अमाउंट प्रोवाइड होगा। एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि अगर आपने 25 लाख का स्टोर खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था तो और उसके बदले में ये 35 लाख रुपए देने के लिए इन्होंने वादा किया था, और जिसका हमारे पास एग्रीमेंट भी है। तो उसमें हमारे को पूरे 35 लाख रुपए मिलेंगे, और सब उसके अलावा लिटिगेशन चार्जेस होते हैं जो कि होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने, एडवोकेट की फ़ीस, कोर्ट की फ़ीस, इन सब के जो चार्जेस होते हैं उन सब का उसका भी मुआवजा मिलेगा। उसके अलावा हमें मेंटली जो हरासमेंट हुआ है, कि हमें मेंटली जो टेंशन हुई है, उसका भी एक्सपेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमको हर्जाना मिलेगा। तो जितना ज़्यादा संख्या में हो, प्लीज़ किसी भी ई स्टोर के टारगेट ई स्टोर के ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कीजिए ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू। दोस्तों, और ये जो हर्ष रंजन तिवारी है, ये लोगों को कॉल करता है, धमकाता है और कहता है मैं जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई से कनेक्टेड हूँ, मनोज तिवारी से कनेक्टेड हूँ, ब्लैक एंड वाइट के सुधीर चौधरी जी से कांटेक्ट में हूँ। तो ये सुनिए, आप ज़रा ये ऑडियो सुनिए। आपको मैं ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जिससे आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोगों को कॉल करके धमकाता है। अभी कुछ आप कवरेज कर रहे हैं, मैंने उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। लोगों ने आपसे बोला भी है कवरेज के लिए, ऑलरेडी उनके अकाउंट में भी पैसा गया है। मैं जिस लेवल पे हूँ, ऑलरेडी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई से भी कनेक्टेड है। हमने हर विषय पे चर्चा की है, ठीक है। तो टैक्सेशन भी गवर्नमेंट को जा रहा है और पेमेंट भी जा रहा है। आप मेरी बात सुन लीजिए। कंपनी के एमडी एंड सीएमडी दे आर आल्सो कनेक्टिंग विद मी, and we are also proceed in the legal terms. That is, the legal terms belong to not to be authorized for the media trial. Okay. Because if the company not respond in India, then you are able to do a media trial. Okay. But many people are also waiting for the company and company revert to everyone. So you have to wait. ऑलरेडी हमारे कांटेक्ट में सुधीर जी भी हैं। सुधीर जी भी हैं जो कि आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट जो चलता है, आई नो। हम हाँ, उनके यहाँ तक भी रिपोर्टिंग गई है, लेकिन कंपनी के फीडबैक पे ही हमने होल्ड किया है। बट आप इसको वेट कर लीजिए, वरना यदि आपको अगर दिक्कत हो तो बोलिए, मैं मनोज तिवारी से भी आपको फ़ोन करवा सकता हूँ। अपना मैं पर्सनल रिलेटिव हूँ जो है आपको हर्ष रंजन तिवारी है। दोस्तों, तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से ये झूठी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डराता धमकाता है। कुछ दिन पहले ये योगी जी की का का नाम लेके भी लोगों को अपने फेवर में करने की कोशिश करता था। और मैंने कुछ दिन पहले ये भी सुना था कि इसकी 400 लोगों के कंपनी है, ये इसका खुद का बिजनेस है, और ये बेचता आज लिम्का कॉइन है। आप ये खुद सोचिए ज़रा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कीजिए। जिस बिजनेसमैन की 400 लोगों की कंपनी है, आज वो लिम्का कॉइन बेच रहा है। थोड़ा सा एटलीस्ट कहीं कुछ शर्म है तो कुछ रिप्लाई कर कि भैया इस हिसाब के लेवल के तुम आज पूरे दिन भर कॉल पे, एक बिजनेसमैन होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता ये सब चीज़ें करने का। तो ये सब, और लोगों बेचारे जो इससे जुड़े थे, कितनी होप के साथ जुड़े थे, उन्हें भी इनने क्या करा, योगी जी के पास ले जाने के बहाने लोगों ने छुट्टियां ले ली, लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी, लोगों ने प्लेन की टिकट बुक कर ली, लोगों ने अपने ट्रेन की टिकट बुक कर ली, और एंड मोमेंट पे बोल दिया कि कैंसिल, हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया है। अब हम लोग दोबारा पोस्टपोन किया, दोबारा से कैंसिल कर दिया। आप दोस्तों ये बताइए, क्या एक सीएम से अपॉइंटमेंट लेना इतना आसान है और कैंसिल करना उससे भी आसान है? कि मतलब मन करा कि अपॉइंटमेंट ले ली, मन करा कैंसिल कर दी, क्या घर की खेती है? तो आप समझ ही सकते हैं किस लेवल का ये झूठा इंसान है। और प्लीज़ ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें।
नहीं, मीडिया वालों को तो उसकी सच्चाई दिखानी चाहिए कि भैया ये लोग धरने प्रदर्शन पे आए थे और ये बंदा ऑलरेडी कंपनी का ब्लैकमेलर है। ये बंदा 4 लाख रुपए लिया है, अभी इसकी ऑडियो मैं दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है उसमें कि हाँ ये मैं ऑलरेडी हुआ, इसको तो मैं यूट्यूब बनवा रहा हूँ इसकी अभी। एक काम और करते हैं, ये जो दो इन्वेस्टर हैं इसमें सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, एक राजवीर यादव है और एक है राखी आनंद। मैं इन दोनों की पेमेंट भी बताता हूँ कि टोटल इनको कितना पेमेंट गया हुआ है। रुकिए जरा। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने वीडियो डाला था जिसमें बोला था कि इनके इंडिया के सारे अकाउंट फ्रीज़ करा दिए गए हैं। अगर फ्रीज़ करा दिए गए हैं तो शैलेंद्र जी के अकाउंट में 4 लाख रुपए कैसे डाले? मतलब खुलेआम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फ्रीज़ हो गए हैं उसके बाद भी 4 लाख ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे? सब कुछ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें चल रही हैं यहाँ। मैं ये रिकॉर्डिंग्स सीबीआई, मनोज तिवारी और सुधीर चौधरी जी को ट्वीट करने जा रहा हूँ, उनको टैग करके, ताकि इन लोगों को भी पता पड़े कि लोगों के नाम का मिसयूज़ करना कितना भारी पड़ सकता है। दोस्तों इसके अलावा हमने फैज़ान खान का वो वीडियो भी शेयर कर दिया है जिसमें इन्होंने बोला है कि जीएसटी की टीम ने इनके ऑफिस, नोएडा वाले ऑफिस पे रेड मारी थी और जिसमें ये इन्होंने 8 लाख रुपए दे के सेटलमेंट किया है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीएसटी की टीम क्यों रेड मारती है। और दूसरी बात जो आपने लाइव में सुनी होगी ये बात भी, और इसके अलावा एक इन्होंने बोला था दुबई में भी ये बेल पे छूटे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि ये किस लेवल की क्या फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे ये हर जगह पैसे दे के निकल रहे हैं। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी क्राइम रिपोर्टर को दे दी गई है और जल्द ही आपके सामने एक बम फटने वाला है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। दोस्तों जो मुकेश त्यागी जी हैं वो लोगों के थ्रू अब शैलेंद्र जी को कह रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए ले लीजिए और शांत बैठ जाइए। जो थोड़े दिन पहले शैलेंद्र जी को ब्लैकमेलर बोल रहे थे, आज वही बोल रहे हैं कि लोगों से बुलवा रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए ले लीजिए, शांत बैठ जाइए। अब क्या दिक्कत हो गई? अब क्या प्रॉब्लम आ गई है? आप बताइए ना। ब्लैकमेलर को क्यों पैसे दे रहे हैं? आप जाइए गवर्नमेंट, लीगली जाइए, एक्शन लीजिए ना कि पैसे लिए हैं उनने, पैसे मांग रहे हैं, उनने ज़्यादा पैसे ले लिए उसके बाद भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। जाइए लीगली। लीगली ये जा नहीं सकते क्योंकि ये गलत है यहाँ पे। अगर गलत नहीं है तो जाओ लीगली कंप्लेन करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, ये लोगों को धमका भी रहे हैं कि लोगों की जो ऑडियो है, मुकेश आनंद जी जिन्होंने ये एक ऑडियो डाला था ग्रुप में कि आप लीगली जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी मिलेगी पैसे आने की, और आप लोगों को पैसे हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट के थ्रू मिलेंगे। या तो इन लोगों को सज़ा मिलेगी या तो इन्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत हैं और हमने सारे एग्रीमेंट जो इन लोगों ने प्रोवाइड किए थे वो सारे एग्रीमेंट भी हैं। और दूसरी बात, जो इन लोगों ने की ऑडियो है जिसमें ये धमका रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बोल रहे हैं, मनोज तिवारी जी का नाम ले रहे हैं, सुधीर चौधरी जी का नाम ले रहे हैं, ये सारे सबूत हम लोगों ने वकील साहब को दे दिए हैं। तो ये जल्द ही इन पे एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बात, ये लोगों को पीडीसी चेक का झांसा दे रहे हैं। पीडीसी चेक जिन लोगों ने भी लिया है आज वो लिम्का कॉइन बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये किस टाइप का क्या चल रहा है। इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, खुद ही समझ सकते हैं कि पीडीसी चेक लेने के बाद ये लिम्का कॉइन क्यों बिकवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपका अपना फेवर उसमें ऐड कर रहे हैं और लिम्का कॉइन बिकवा रहे हैं। जो लोग इनके अगेंस्ट थे आज वो लिम्का कॉइन कैसे बेचने लग गए, मुझे ये नहीं समझ में आता, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कीजिए और सोचिए इन चीज़ों पे, क्योंकि इससे आपके और आपकी फैमिली का फ्यूचर जुड़ा है। तो प्लीज़ अपना एक्शन, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे साथ ही लीगली जाइए, आप जहाँ से कंफर्टेबल हों वहाँ से जाइए। हमें कुछ आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जिसके जितने पैसे हों वो उसको मिलें, उसके हक के पैसे हैं, उसकी गाड़ी मेहनत की कमाई है तो उन्हें मिलनी चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और बोलूँगा कि अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप हमारे टारगेट ई स्टोर ग्रुप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को
लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें। धन्यवाद।